लाइन में खड़े थे कई बड़े चेहरे, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान की जगह मोदी ने ब्राह्मण प्रहलाद जोशी को ही क्यों शिक्षा मंत्री बनाया। शिक्षा मंत्री का चार्ज लेते ही बुलाई आपातकाल मीटिंग, ताबड़तोड़ एक्शन, कुर्सी पे बैठते ही दो बड़े ऐलान। कट्टर हिंदू ईदगाह मैदान में फहराया तिरंगा। कितने पढ़े लिखे और कितने दौलत के मालिक है नए शिक्षा मंत्री। हुगली के ईदगाह मैदान के आसपास पूरे शहर में कर्फ्यू लगा था। लाखों की भीड़ के आगे खड़े थे नरेंद्र मोदी, उमा भारती और प्रहलाद जोशी खड़े थे। पुलिस को सीधा आदेश दिया गया था कि किसी भी हालात में कोई भी ईदगाह मैदान के अंदर नहीं पहुंचना चाहिए, लेकिन तभी प्रहलाद जोशी कर्फ्यू को तोड़कर ईदगाह मैदान में घुस जाते हैं और जाकर भारत के तिरंगे को फहरा देते हैं। हुगली ईदगाह मैदान में 1994 की ये वो घटना थी जिसने प्रहलाद जोशी को पूरे देश में हीरो बना दिया था। बाद में अंजुमन इस्लाम को तिरंगा फहराना पड़ा था, जो पहले 15 अगस्त को भी वहां पर तिरंगा फहराने नहीं देते थे। साल 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया कि साल में वहां पर 2 बार मुस्लिम समाज नमाज पढ़ सकेगा, बाकी समय वो सरकार के अंडर में पूरा मैदान रहेगा। इस आंदोलन में नरेंद्र मोदी भी एक बड़ा चेहरा थे। दोनों आरएसएस से जुड़े और कट्टर हिंदू चेहरा हैं। धर्मेंद्र प्रधान के जगह पर ब्राह्मण प्रहलाद जोशी को क्यों बनाया गया शिक्षा मंत्री, इसकी वजह भी आप सभी जान लीजिए। नए शिक्षा मंत्री बनने के बाद प्रहलाद जोशी की ये तस्वीरें बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें वो आरएसएस के खाकी कपड़ों में दिख रहे हैं। जब तमिलनाडु के नेता उदय नितिन स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर विवादित और अपमानजनक टिप्पणी की थी, उस दौरान भी प्रहलाद जोशी ने विपक्ष के ऐसे लोगों का खुलकर विरोध किया था। कट्टर हिंदूवादी नेता की छवि रही, ब्राह्मणों को भी इससे साना जा सकेगा। सीजेपी आंदोलन के दौरान भी 2 गुट थे, एक वो जो सरकार का समर्थन कर रहे थे और दूसरे वो जो अलगाववादी राष्ट्र विरोधी एक्टिविस्ट बच्चों के साथ मिलकर, इसीलिए अपने कोर वोटर्स और हिंदूवादी सनातनी लोगों को संभालने के लिए मोदी सरकार ने प्रहलाद जोशी को उतारा। और सबसे खास बात यह है कि मोदी के शुरुआती दौर के नेता हैं जिन्होंने सड़कों पर 7 आंदोलन किए और लाठियां खाए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद मोदी ने देश में शिक्षा व्यवस्था में सुधार और परीक्षाओं में अनियमितताओं पर सुझाव देने के लिए एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का ऐलान किया है, जिसकी कमांड टेक्नोलॉजी सेक्टर के जाने माने दिग्गज नंदन नीलेगणी को सौंपी गई है। 2014 के लोकसभा चुनाव में नंदन नीलेगणी बेंगलुरु के साउथ सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे। विपक्ष के ही चेहरे को जिम्मेदारी देना मोदी सरकार का ऐसा प्लान है जिससे कांग्रेस और राहुल गांधी को फंसा दिया है, क्योंकि आगे अगर कुछ होता है तो उसके लिए कांग्रेस या विपक्ष सवाल भी नहीं उठा सकेगा। प्रहलाद जोशी ने चार्ज संभालते ही सबसे पहले एनटीए अधिकारियों की आपातकालीन बैठक बुलाई। आमतौर पर कुछ वक्त तक मंत्री जश्न मनाते हैं, लेकिन कुछ घंटों के बाद ही प्रहलाद जोशी ने ये बैठक अपने आवास बुलाई। उससे पहले 47 अधिकारियों को बर्खास्त किया गया था। प्रहलाद जोशी ने अधिकारियों और एनटीए को बताया कि अगर अगली बार ऐसा हुआ तो जिम्मेदारी तय होगी और सजा भी होगी। भारत के नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ग्रेजुएट हैं और 2024 के चुनावी हलफनामे के मुताबिक उनके पास 21.9 करोड़ के संपत्ति के मालिक हैं। कर्नाटक में जन्मे प्रहलाद जोशी ने 2004 में धारवाड़ निर्वाचन क्षेत्र से पहली बार जीतकर लोकसभा पहुंचे थे और उसके बाद लगातार जीत रहे हैं। मोदी सरकार आने के बाद इनका दौर बढ़ा और कैबिनेट में जगह मिली, क्योंकि मोदी पुराने दोस्त हैं, इसलिए भरोसा भी करते हैं। हिंदी में कहावत है कि आसमान से गिरा खजूर पर लटका। जितना बड़ा आंदोलन पूरे देश भर में बढ़ा, भारत के एजुकेशन सिस्टम में और भी कई बड़े बदलाव किए जा सकते थे, लेकिन आंदोलनकारी और एक्टिविस्टों ने छात्रों को किनारे करके सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़े रहे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि इस बार आरएसएस से और कट्टर हिंदूवादी छवि वाले नेता को शिक्षा मंत्री बना दिया गया, तो फिर से इनके सीने में सांप लौट रहा है। वैसे प्रहलाद जोशी को चार्ज मिलते ही प्रहलाद जोशी एक्शन में है। वैसे दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है कि अब भारत का शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगा या फिर नहीं? आप सभी हमें कमेंट कर जरूर से बताइएगा। और दोस्तों, इसी तरह का वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।